हुंकारा देना पड़ेगा। आज वही गिरजा कहने लगी, ठीक है हम हुंकारा देंगे। आज वहां से चल करके भगवान भोलेनाथ आज पहुंचे हैं कहां? निर्जन वन में, जहां कोई जीव जंतु नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने हाथों की ताली बजाई। जैसे ही ताली बजाई, आज वहां से सारे पक्षी पलायन कर गए। लेकिन क्या देखा? एक घोंसले के अंदर एक तोते का अंडा शेष रह गया। उसी समय पर आज आसन लगाया भगवान भोलेनाथ ने, बैठ जाते हैं। आज मैया को श्रोता बना करके बिठाया है और बिठाने के बाद अमर कथा को शुभारंभ करने लगे। और जैसे ही अमर कथा सुना रहे थे, इधर मैया हुंकारा दे रही थी। हूं की आवाज में आज जैसे ही हुंकारा दे रही हैं, लेकिन हुंकारा देते देते आज निद्रा ने आकर के घेर लिया। जैसे ही निद्रा देवी आई, अब मैया के चल रहे खर्राटे और भगवान भोलेनाथ की चल रही अमर कथा। अब जैसे ही अमर कथा चलने लगी, अब सोचा उस घोंसले में जो तोते का अंडा रखा हुआ था, अंडा फूट गया, पक्षी के रूप में परिणत हो गया, एक तोते का बच्चा बन गया। उसने सोचा कहीं ये कथा विश्राम ना ले जाए। आज उसी घोंसले में से हूं की आवाज देने लगा। जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि हुंकारे में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है, भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही आंखों को खोल के देखा, अब मैया के चल रहे खर्राटे। अब जैसे खर्राटे चले, एकदम से कलाई को पकड़ के एक झटका लगाया और बोले, ये बताओ मेरी ये अमर कथा कहाँ चल रही थी? स्वामी मुझे क्षमा करना। और क्या कहने लगी, सुनो। और आज सती ने हट ये ठानी, आज सती ने हट ये ठानी, आज सती ने हट ये ठानी, आज सती ने हट ये ठानी। सुन बे बैठी है अमर कहानी, सुन बैठी है अमर कहानी। सुनते सुनते अमर कथा, सुनते सुनते अमर कथा, सती नींद में सो गई। मुझको भोले माफ करना, गलती मेरे से हो गई। मुझको भोले जी माफ करना, गलती मेरे से हो गई। मुझको भोले जी माफ करना, गलती मेरे से हो गई। मुझको भोले जी माफ करना, गलती मेरे से हो। जैसे हाथ जोड़ के बोली, आज मुझे क्षमा कर देना, मुझे दुष्टनी पापनी निद्रा ने आकर घेर लिया। भगवान भोलेनाथ बोले, हटो सामने से, अब मुझे देखना तुम्हें तो बाद में माफ करूंगा, पहले हमें यह देखना चाहिए कि ये हुंकारा कहां से आ रहा था। भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला और जैसे ही देखा, उस घोंसले में से हूं की आवाज आ रही थी। भगवान भोलेनाथ ने उठाया अपना त्रिशूल, आज वो तोते का बच्चा उड़ने लगा। भगवान भोलेनाथ बोले, तू कहां जाएगा बचकर? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने प्राणों को बचाने के लिए भागने लगा तोते का बच्चा। भागते भागते आज चल करके कहां पहुंचा? बद्र का आश्रम पर। वहां पर क्या देखा? व्यास पत्नी अरुणिमा आज अपने दरवाजे पर खड़ी है और उसी समय पर जैसे ही झमाई आई, आज वो तोते का बच्चा जाकर के मैया के मुखारबिंद के द्वारा अंदर प्रवेश कर गया। भगवान भोलेनाथ पीछा करते करते वहीं पहुंचे व्यास जी के यहाँ। जा करके अपना हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए और जैसे जा करके दरवाजे पर बैठे। कभी तो आएगा निकल कर, लेकिन तू नहीं बच पाएगा। जैसे ही इधर व्यास जी आए, व्यास जी ने आकर के देखा, हे भोलेनाथ,
मेरा प्रणाम स्वीकार करो। जैसे ही प्रणाम किया, बोले कैसे पदार्पण किया? अरे हमें बुला लिया होता, हम ही आ जाते। भगवान भोलेनाथ बोले सुनो, तुम्हारे घर के अंदर चोर आ गया है, उस चोर को बाहर निकाल दो। व्यास जी बोले जो आज्ञा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, अभी जाता हूँ। आज जैसे ही व्यास जी अंदर प्रवेश करते हैं, अपनी गृहिणी से कहा प्रिय, अरे यहाँ कोई आया था? अरुणिमा बोली स्वामी देख लो, झूठ नहीं बोली, देख लो। अब चारों ओर देखा, अंदर कोई दिखाई नहीं पड़ा। व्यास जी चल करके आए, बोले भोलेनाथ अंदर तो कोई नहीं है, झूठ बोलते हो। अरे मेरा चोर आया है और चोर तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर गया है। फिर पहुंचे, पत्नी से कहा हे प्रिय तुम ही बताओ कोई चोर आया है क्या? हाँ स्वामी आया है। कहाँ है? वो एक ऐसे मर्म स्थल को पा चुका है, वो मेरे गर्भ में प्रवेश कर गया है। ये तो अच्छा हुआ, इसका मतलब बोले आज मेरी कुच्छा पवित्र हो गई। चल कर के आए व्यास जी, आकर के भोलेनाथ से निवेदन किया, हे भोलेनाथ ये बताओ उस चोर ने क्या चुराया है, उसे क्यों मारना चाहते हो? बोले सुनो, उसने मेरी अमर कथा को चुरा करके पान किया है, चोरी से पान किया है, और चोरी करना पाप है। बोले अच्छा, अमर कथा क्या होती है? अमर कथा जो होती है, जो प्राणी सुन लेता है वो फिर मरता नहीं है। क्या उसे मार पाओगे? जब उसने अमर कथा सुन ही ली तो आप मार सकते हो उसे। भगवान भोलेनाथ का एकदम क्रोध शांत हो गया। बोले हाँ, जिसने अमर कथा सुन ली वो मरेगा ही नहीं। बोले इसीलिए तुम्हें कहते हैं भोले। कितने भोले हो, धन्य है भोलेनाथ। हाथ जोड़कर कहने लगे हैं, आज भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। बोले तो सुनो, अगर वो माया से रहित हुआ तो कोई परमहंस होगा, अगर वो माया में व्याप्त हो गया तो उसे कोई बचाने वाला नहीं। क्योंकि इंसान को मारने के लिए तीन चीजें बनाई, कंचन, कामिनी और कीर्ति। तीन के ही द्वारा हर प्राणी की मृत्यु होती है, ध्यान देना। आज कंचन नहीं होता, माया नहीं होती, कामिनी नहीं होती, नारी नहीं होती, और कीर्ति नहीं होती, तो प्राणी का कभी प्राणांत नहीं होता। इतना सुनाने के बाद आज भोलेनाथ एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं। बोले जो आज्ञा महाराज, आज वहां से चल कर आते हैं। इधर समय बीतता गया, 12 वर्ष हो गए, गर्भ से बाहर नहीं आते। आज माता अरुणिमा बोली स्वामी पता नहीं कौन ऐसा जीवात्मा है जो 12 वर्ष हो गए उसका पालन करते करते बाहर नहीं आना चाहता। व्यास जी ने निवेदन किया, हे जीवात्मा तू कौन है, गर्भ से बाहर क्यों नहीं आना चाहता, मुझे कारण बता। अंदर से आवाज है, पहले मुझे वरदान दे दो कि मैं माया से रहित हो जाऊं, मुझे माया व्याप्त न हो। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, हम आशीर्वाद देते कि तुम्हें माया व्याप्त नहीं होगी, तुम गर्भ से बाहर आओ। 12 वर्ष के बाद आज माता अरुणिमा के माध्यम से आज जैसे ही सामने निकल करके बाहर प्रकट हो जाते हैं, जैसे प्रकट हुए और उसी नराग को अपने गले में धारण करके और सीधे जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन ध्यान देना, क्योंकि ये क्षत्रियों का गांव, कहते हैं लोग ऐसा पुरुष कौन हुआ कि जिसे आज तक सूतक नहीं लगा। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज को सूतक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? सूतक का मतलब क्या होता है? एक होता है सूतक, एक होता है पातक। ध्यान देना, मरने वाले के पातक होते हैं, जन्म लेने वाले के सूतक माने जाते हैं। सूतक का अर्थ क्या है? सूतक कहते हैं श्रुतियों से भिन्न, अपवित्रता। कब मानी जाती है हमारे घर के अंदर? जब किसी माता के बच्चे का जन्म हो जाए तो सूतक नहीं माना जाएगा। जब नार काटने वाली दाई यदि घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसी समय से आपके यहाँ सूतक माना जाता है। ध्यान देना,
आज यहाँ पर लेकिन सूतक कहते सूत अंग, कुछ लोग कहते हैं अपभ्रंश है, सूतंग कह देते हैं। अंग का मतलब क्या है कि आपका परिवारजन यदि गुजरात में है, बेंगलोर में, दिल्ली में कोई भी रहता है तो सूतक माने जाते हैं, उसे कहते हैं सूतंग। लेकिन यहाँ पर आज वही जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन क्या देखा, सभी वृक्षों ने, लताओं ने, पत्ताओं ने एकदम से झुक जाते हैं, सभी डालियां झुक गई। और क्या कहा कि वृक्षों ने झुक कर कहा सदा जपो हरि नाम, ऐसे श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम। सुखदेव जी महाराज के लिए प्रणाम किया, वंदन किया, सभी डालियां झुक जाती हैं, सम्मान किया। धन्य है ऐसा कोई परमहंस जो समाज का कल्याण करने वाला, ज्ञानोपदेश करने वाला होगा। लेकिन इधर आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं और पीछे से व्यास जी बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव बार बार यही पुकारते हैं अपने बेटे को। लेकिन सुखदेव जी मुड़कर पीछे नहीं देखते, लेकिन आगे चले। कुछ बालाएं आज स्नान बना रही थी, लेकिन स्नान बनाते समय, लेकिन जैसे ही सुखदेव जी को देखा तो एकदम से जल से बाहर आ गई, लेकिन अपने शरीर को नहीं ढका। और जैसे ही व्यास जी पहुंचे, सुखदेव जी आगे निकल गए, पीछे से व्यास जी पहुंचे तो व्यास जी को देखकर वस्त्र पहनने लगी, पर्दा करने लगी। बोली सुनो, मेरा बेटा निकल के गया, तब तो तुम्हें लज्जा नहीं आई, तब तो तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, और मुझ बुढ़े से तुम पर्दा करती हो। बोली हाँ, यही तो कारण है। वो तो एक ऐसा पुरुष है और ये नहीं जानता कि नारी क्या होती है और पुरुष क्या होता है। तुम ये जानते हो कि नारी क्या है और पुरुष क्या है, इसीलिए तुमसे पर्दा किया जाता है। आगे पहुंचे हैं, चल कर के कहां पहुंचे, ज्ञानोतत्व लेने के लिए महाराज जनक के यहाँ पहुंचे। महाराज जनक के दरवाजे पर 3 दिन खड़े रहे, टकटकी लगाए खड़े हैं, ना प्यास है ना भूख है। कर्मचारी निकल के आया, कर्मचारी ने देखा महाराज कोई याचक दरवाजे आया है। बोले जाओ पूछो। बोले कैसे पदार्पण किया? मैं ज्ञानो तत्व लेने के लिए आया हूँ और मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। बोले ठीक है। जैसे ही कहा महाराज जनक से, आपसे ज्ञान लेने के लिए आया है कोई, और दरवाजे पर खड़ा है। बोले कह दो 3 दिन तक मेरे पास समय नहीं। लेकिन ज्ञान के लिए आज वो 3 दिन निराहार रह करके दरवाजे पर खड़े रहे। 3 दिन हो गए। उसी समय पर महाराज जनक ने कहा बुलाया जाए। 3 दिन के बाद अंदर बुलाया। तब कर्मचारी ने कहा महाराज 3 दिन हो गए, ना तो जलपान किया है ना भोजन किया, लेकिन चेहरे की आभा, उसकी प्रतिभा आज ऐसी बताती है उसे कोई भी ऐसी कमजोरी नहीं है। बोले ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई लोभ नहीं है। ये परीक्षा की। अंदर पहुंचे, अंदर जाकर के उन्होंने एक झूला डलवाया और झूला पर अप्सरा को बिठाया। अप्सरा को बिठाने के बाद सुखदेव जी से कहा जाओ झूला झूलो। अप्सरा के पास में जाकर के सुखदेव जी बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई ध्यान नहीं कौन अप्सरा है, कौन नारी है, कौन कामिनी है। बैठ के झूला झूलते रहे। बोले उतर जाओ। बोले भोजन करो। भोजन के लिए जब बिठाया, भोजन का थाल परोस के रखा। सूत के कच्चे धागे में कटारी को उनके सिर के ऊपर ऐसे लटका दिया और भोजन करने के लिए जब आदेश मिला, भोजन करने लगे। बोले ये बताओ भोजन में कैसा स्वाद आया, कैसा भोजन लगा? बोले मुझे तो मैंने तो जाना ही नहीं कि भोजन किया है। मेरा ध्यान तो सूत के कच्चे धागे पर था। कहीं सूत का कच्चा धागा टूट जाए तो मेरा मानव जीवन ही चला जाए। मेरा ध्यान तो केवल सूत के धागे पर था, मैंने भोजन किया ही नहीं। बोले कैसा परमहंस है। जाओ आज से तुम हमारे शिष्य और हम तुम्हारे गुरु। तुम्हारी परीक्षा की, काम को जीता, क्रोध को जीता और लोभ को जीता। तो इस कथा कहने का जो अधिकारी होगा वो इसीलिए कौन होगा? जो काम से रहित होगा, लोभ से रहित होगा।
जब तक ये नहीं है वक्ता के अंदर तब तक वो इस कथा की कहने का अधिकारी भी नहीं है। कथा लिखी है व्यास जी महाराज ने, लेकिन कथा कहीं नहीं कही है। कथा कहने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज को। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आइए हृदय भाव से वंदन करेंगे सभी मिलकर। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। 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 इन पंक्तियों के दो भाव हैं। सीताराम वंदना कहने का भाव, सीताराम का नाम जीवन में कभी बंद नहीं होना चाहिए और वंदना नित्य होनी चाहिए। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। गौरी के लाला तेरी, गौरी के लाला तेरी बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना। ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना। शंकर महादेव जी की, शंकर महादेव जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। वंदना हमारी कभी, वंदना हमारी कभी होगी वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे जय हरि जय हो। सीता जी की वंदना, राधा जी की वंदना। सीता जी की वंदना, राधा जी की वंदना। सीता जी की वंदना, राधा जी की वंदना। पार्वती मैया जी की, पार्वती मैया जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। ये हो।
सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। बोली राधा रानी सरकार की जय, बोली पार्वती मैया की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, कुरुक्षेत्र के मैदान में आज युद्ध के चलते चलते 17 दिन बीत चुके हैं। आज आवाज कहां से आ रही है? कुरुक्षेत्र के मैदान में आज युद्ध के चलते चलते 17 दिन बीत चुके हैं। दोनों पक्ष से अनेकों वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। आज कौरवों के पक्ष से केवल दुर्योधन शेष बचा है। अब आप परीक्षित जन्म की कथा सुने ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर आज वही दुर्योधन आज चल करके एक सरोवर में छिप करके बैठ जाता है। इधर भगवान कन्हैया भीमबली से कहते हैं, भीमबली चलो आज उसे खोजा जाए। भीमबली को लेकर के जैसे ही पहुंचे, आज जा करके छुप करके बैठा एक सरोवर में। भगवान कन्हैया ने इशारा कर दिया और जैसे ही भीमबली को देखा, उसी समय पर अब भीमबली कहने लगे, अरे कायर उठ निकल के आ, अब तू हमसे युद्ध कर। जैसे कायर का शब्द कहा, इस पर सहन नहीं हुआ। इसे रोका तो किसने रोका? इसके दाएं कंधे पर माता सरस्वती का वास था। इसे रोका, जैसे उठ करके खड़ा होना चाहता है, लेकिन रोका है, लेकिन ये एकदम से खड़ा होता है। तो इसका मतलब प्रमाण मिलता है, यदि घर से निकलते समय कोई भी नारी तुम्हें रोक दे तो रुक जाना चाहिए। यदि कोई भी नारी तुम्हें टोक दे तो विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रमाण मिलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को रोका, स्वामी युद्ध के लिए मत जाओ, लेकिन नहीं माना, अंत में मारा गया। बाली की पत्नी तारा ने बाली को रोका, लेकिन बाली नहीं माना, अंत में मारा गया। जालंधर की पत्नी वृंदा ने जालंधर को रोका, लेकिन नहीं माना, अंत में मारा गया। इसीलिए या सरस्वती ने रोका, लेकिन उठ करके खड़ा हो जाता है और जैसे जल से बाहर आता है। भीमबली ने उठाई अपनी गदा, आज जैसे प्रहार किया, जंगा टूट जाती है। आज वो दुर्योधन जमीन पर गिर जाता है और कहने लगा, ये कोई नीति का काम नहीं। अगर तुम्हें वार करना था तो मेरे सीने पर वार करते, अरे मेरे सिर पर वार करते। तब भीमबली ने कहा, कहां गई उस दिन तेरी नीति, जब तू हम पांचों पांडवों को जहर के लड्डू खिलाकर मारना चाहता था, लाक्षागृह में जलाकर के मारना चाहता था और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहता था। आज तो नीति की बात करता है। और जैसे कहा, आज इतना कह करके भीमबली तो वहां से चले। आज जंगा टूट जाती है, लेकिन यह शंका की कि भीमबली ने जंगा पर प्रहार क्यों किया, जंगा को क्यों तोड़ा। तो एक बार इस दुर्योधन की माता गांधारी ने कहा, बेटा प्रातः काल अपने महल से निकलकर और तू मेरे महल में आना। मैं अब जब आंखों की पट्टी हटाऊंगी, मेरी दृष्टि पड़ते ही तू वज्र का हो जाएगा। आज वही समय था। ये दुर्योधन अपने महल से निकलकर
और माता गांधारी का दर्शन करने के लिए जा रहा था। धन्यवाद। आज देखिए हमारे गुरु भाई ककोरी से पधारे हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। तब कहा आज वही दुर्योधन की जंगा जब टूटी है तो क्यों टूटी? तब माता गांधारी ने कहा कि निर्वस्त्र होकर मेरे महल में आना। आज वो दुर्योधन निकल के जाता है, रास्ते में गोविंद मिल जाते हैं। बोले अरे दुर्योधन, इतनी रात्रि में इतना अंधेरा है और तुम कहां जा रहे हो और निर्वस्त्र होकर जा रहे हो? मैं अपनी माता गांधारी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। अरे तुम्हें लज्जा नहीं आएगी? कम से कम अपनी जंघाओं पर तो वस्त्र धारण करके जाओ। बोले अगर मैं लौट के जाता हूं तो देरी हो जाएगी, माता कहीं रुष्ट ना हो जाए। बोले उपाय मैं बताता हूं, ये केले के पत्ते काट कर अपनी जंघाओं पर धारण कर लो, कुपीन बनाकर चले जाओ। आज दुर्योधन ने केले के पत्ते काट करके अपनी जंघाओं पर धारण किए और धारण करने के बाद और जैसे ही महल के अंदर पहुंचा और कहने लगा माते आपका पुत्र दुर्योधन आ चुका है, हटाओ अपनी आंखों की पट्टी। और जैसे ही आंखों की पट्टी हटाई, दृष्टि डाली, पूरा शरीर तो वज्र का हो गया। आज माता गांधारी को बेटा जहां तूने केले के पत्ते धारण किए हैं बस यही तेरा हिस्सा कच्चा रह गया। इसीलिए भीमबली ने जंघा पर प्रहार किया और जंघा को तोड़ दिया। आज यहाँ पर दुर्योधन जमीन पर पड़ा हुआ है। उसी समय ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहते हुए बोले दुर्योधन, ये तुम्हारी दयनीय दशा, तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ा है? क्या बात है हमें बताओ। अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा, समय आएगा तब बता दूंगा। बोले नारायण नारायण। नारद जी महाराज वहां से चल करके आते हैं। इस दुर्योधन का एक मित्र था, अरे जिसका कि नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से कहा तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारे मित्र की जंघा टूटी है, जाओ उसकी सहायता करो। बोला मैं क्यों करूं? तुम्हें नहीं मालूम, रामचरितमानस में प्रमाण दिया है और कहते भी हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, 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 आपत्तिकाल परखियहु चारी, आपत्तिकाल परखियहु चारी, आपत्तिकाल परखियहु चारी। धीरज और धर्म, विपत्ति के समय पर यदि कोई आपत्ति आ जाए तो हमें धीरज को कभी तोड़ना नहीं चाहिए और धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मित्र की और पत्नी की परीक्षा कर लेनी चाहिए। अश्वत्थामा बोला तो यता हूं मैं, और जैसे ही खड़ा हुआ और चल करके आता है अपने मित्र दुर्योधन के पास। बोला मित्र, ये तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ा है? बोले अगर तू मेरा मित्र है तो 5 पांडवों की शीश काट कर लाकर मुझे दे दे, तो तू मेरा मित्र है, नहीं तो तू कैसा मेरा मित्र? कहने लगा एकदम से अश्वत्थामा, सुनो मित्र, कि बोला है अश्वत्थामा जय हो। और ना देर में लगाऊं, सिर 5 पांडवों के लेकर अभी मैं आऊं, सिर 5 पांडवों के लेकर अभी मैं आऊं। कि बोला है अश्वत्थामा ना देर में लगाऊं, सिर 5 पांडवों के लेकर अभी मैं आऊं, सिर 5 पांडवों के
अश्वत्थामा ने कहा कभी जाता हूँ पांचों पांडवों के शीश लाता हूँ। आज चल करके आया रात्रि के समय एक छोटी सी कटारी को ऐसे छुपाए आज भरे हस्तिनापुर के दरबार में चल करके आया, जहां द्रौपदी अपने 5-5 पुत्रों को लिए अपनी गहरी निद्रा में सोई हुई। अश्वत्थामा ने देखा यही पांचों पांडव हैं। आज कटारी के द्वारा पांचों पुत्रों के शीश काट लिए और शीश जैसे ही काटे आज खून से लथपथ हाथ पांचों शीशों को लेकर निकलने लगा। किसी माता ने देख लिया, लेकिन द्रौपदी को पता नहीं, गहरी निद्रा में सोई हुई है। आज जैसे चल करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है। अरे मित्र, तुमने कहा था पांचों पांडवों के शीश, ये लो पांचों पांडवों के शीश। इसे यहाँ पर सुख हुआ। इस दुर्योधन को वरदान लगा हुआ था, जब इसका दुख और सुख बराबर होगा तब इसका प्राणांत होगा। आज जैसे ही सुख हुआ कहने लगा, लाओ अब मैं देखता हूँ ये कितने वीर हैं, ये कितने रणधीर हैं। एक हाथ में एक शीश और दूसरे हाथ में दूसरा शीश, दोनों शीशों को मिला करके जैसे ही मसलना चाहा दोनों शीश फूट गए। आज दुर्योधन की आंखों में आंसू, कहने लगा पांडव इतने मुलायम नहीं हो सकते, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हो सकते हैं। ये तो अनर्थ हो गया, ये तूने अच्छा नहीं किया। आज यहाँ पर दुख हुआ, इसका दुख और सुख बराबर हुआ। इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत हुआ। इधर प्रातः काल जैसे ही उठी द्रौपदी, क्या देखा 5-5 पुत्रों के धड़ ही धड़ दिखाई पड़े, शीश दिखाई नहीं पड़े। आज वही माता फूट फूट कर रोने लगी, कांपने लगी कि ऐसा कैसे हुआ कि माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परतप्यम। आज उन छोटे छोटे बच्चों की माता द्रौपदी आज फूट फूट कर रोने लगी। इधर रोने की आवाज जब हुई सभी दौड़ करके पड़ोसी आए कि माता ने कहा और कोई नहीं आया, या दुर्योधन आज यहाँ पर अश्वत्थामा आया था। जैसे कहा इधर पांचों पांडव भ्रमण करते करते जब आए, पांचों पांडवों ने आकर के देखा महल में सन्नाटा छाया हुआ है, गम का मातम। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? सभी पांडव खड़े हैं। आज उनकी भी कठोर दिल को हिला दिया। आज सभी बेचारे विचार करते लगे, लेकिन उसी समय एक माता ने कह दिया रात्रि के समय अश्वत्थामा आया। आज वही अर्जुन ने उठाया अपना गांडीव और कहने लगा, सुनो मुझे गांडीवधारी अर्जुन कहते हैं। और सुन भद्रे, अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं आज नीच को लाऊं कि यदि इतना कहना नहीं हुआ ना अपना मुख दिखलाऊं। अरे मुझे गांडीवधारी अर्जुन कहते हैं, अगर मैं नहीं लाया उस हत्यारे को तो मुझे अर्जुन मत कहना, वरना मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूंगा, मैं तुझे मुख नहीं दिखाऊंगा। आज जैसे ही उठाया धनुष गांडीव लेकर आगे अर्जुन जा रहे और पीछे पीछे भगवान श्याम सुंदर चलते जा रहे हैं। और जैसे ही आगे बढ़े अश्वत्थामा को जैसे ही देखा अर्जुन और तेजी से भागने लगे। फिर अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे से श्याम सुंदर भाग रहे हैं। पीछे मुड़ के देखा ये मुझे नहीं छोड़ेगा। आज बाण युद्ध प्रारंभ हो गया। अश्वत्थामा और अर्जुन में दोनों में बाण युद्ध प्रारंभ। त्रायमाण अंत तो गत्वा। जब देखा कि ये नहीं मुझे जीतेगा, उसी समय पर इसने ब्रह्मास्त्र का संघान। जैसे ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आने लगा, अर्जुन पीछे की ओर हटने लगे। भगवान श्याम सुंदर बोले, अपने को गांडीवधारी अर्जुन कहते हो, आगे बढ़ो वीर, तुम बढ़े चलो। ये कोई वीरता का काम नहीं, तुम पीछे हटते जा रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ
ये शक्ति आ रही है। भगवान का नहीं है, बोले मैं समझाता हूं, तू है कौन? तू कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हूं वो मैं हूं। आज भगवान का नैया ने कहा सुन मैं बताता हूं, ये ब्रह्मास्त्र है। और एक बात बताए, अस्वस्थामा लौटाने की विधि नहीं जानता है और तू तो लौटाने की भी विधि जानता है। आज उसी समय अर्जुन ने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र और जैसे ही छोड़ा, दोनों शक्तियां आपस में टकराने लगी। आज घोर संग्राम होने लगा, ज्वाला भड़कने लगी, सबकी सांसें अवरुद्ध होने लगी, सभी घबराने लगे। हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। आसक्ति शक्ति से टकराती है, शक्ति शक्ति में समा जाती है, लेकिन शक्ति कभी मरती नहीं है साहब। आज उस समय पर दौड़ करके आज अर्जुन के केशों, अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा के केशों को पकड़कर खींच कर ला करके आज भरे दरबार में पूछा, बताओ यही है हत्यारा जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है, बताओ इसे कौन सा दंड दिया जाए? द्रौपदी तुम बताओ, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? आज द्रौपदी हाथ जोड़कर कहने लगी, सुनो ना, इसे मत मारो। क्यों मारोगे नाथ अगर इसको, गुरु मारो रो कर मर जाए, कि मरने से पहले है स्वामी वो श्राप तुम्हें दे जाए। ऐसा मत कर, तुम्हारे 5 पुत्र भी चले गए और कहीं तुम्हें श्राप भी लेना पड़े। अरे गुरु पुत्र गुरु के समान होता है और ये ब्राह्मण है। बोले तुम कुछ नहीं बता पाओगे। आज चारों ओर देखा, गोविंद की ओर देखा। जब गोविंद से पूछा बताओ, भगवान कन्हैया समझ गए, बोले हम बताते हैं। अगर पूछ रहे हो तो हम बताएंगे। अगर ये ब्राह्मण है तो छोड़ दिया जाए, अगर ये हत्यारा है तो इसे दंड दिया जाए। अर्जुन की बात समझ में नहीं आई। अगर ब्राह्मण है तो छोड़ दिया जाए, अगर हत्यारा है तो इसे दंड दिया जाए। बोले हम बताते हैं, तुम नहीं समझ पाए। ब्राह्मण का कितना दंड बताया। ब्राह्मण का जीते जी केवल अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु दंड के बराबर होता है। अपमानात बरम मृत्यु। उसी समय अर्जुन समझ गए। आज मस्तक से तिलक मिटा दिया, चोटी को काट दिया और भरे दरबार से धक्का दे करके निकाल दिया, अपमानित कर दिया। आज वही अश्वत्थामा चल करके आता है, बार बार सोचता है इनसे कैसे बदला लिया जाए। आज प्रतिशोध की भावना बार बार मन में विचार आया, आगे इनके वंश में अब कौन रहेगा, उसको ही क्यों ना नष्ट कर दिया जाए। उसी समय विचार आ गया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा इस समय गर्भ अवस्था में है, क्यों ना उसके गर्भ को ही नष्ट कर दिया जाए ताकि इनका वंश ही मिट जाएगा। आज कुछ समय के पश्चात इसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। आज वही ब्रह्मास्त्र चल करके आता है। आज उत्तरा की ओर, उत्तरा घबराने लगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जैसे ही ब्रह्मास्त्र अंदर जाने लगा, उसी समय पर भगी भगी आई आज माता द्रौपदी के पास, माते मेरी रक्षा करो। ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ को कोई नष्ट करना चाहता है। आज द्रौपदी बोली, भला मैं अपने पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाई तो मैं तेरी इस गर्भ की क्या रक्षा करूंगी। अगर तू रक्षा चाहती है तो माता कुंती के पास जा, वही तेरी रक्षा कर सकती है। आज दौड़कर उत्तरा आई, माते अंदर ही अंदर मेरे गर्भ को कोई जलाना चाहता है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आज कुंती ने याद किया, हे गोविंद, हे माधव, हे अच्युत, हे अखिलेश्वर, हे जगत नियंता, जगत के आधार, तूने अब तक हमारे वंश की रक्षा की, क्या तू रक्षा नहीं करेगा। आज जैसे गोविंद को याद किया, याद का उल्टा दया, याद का उल्टा क्या बनता है, दया। आज गोविंद आकर के सामने प्रकट हो गए और बोले,
बुआ जी कैसे बुलाया है। आज कुंती कहने लगी, अरे किसी से बुआ कहता है, किसी को काकी कहता है, किसी को दादी कहता है, किसी को चाचा। तू नहीं जानता, मैं जानता। तू सबका परदादा है और कोई नहीं जानता है। हे गोविंद, अब तू पूछ रहा है कि कैसे याद किया। ये खड़ी है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता। आज गोविंद ने जैसे ही देखा समझ गई। उसी समय मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप धारण किया। धारण करने के बाद अपने चक्र के द्वारा आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। लेकिन लोग ऐसा कह देते हैं, क्या भगवान गर्भ में आए? भगवान आए हैं तो क्यों आए? कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले चला जाए, भक्त का मान न टलते। अगर वो आए हैं तो दूसरों के लिए आए हैं, खुद के लिए नहीं आए। इंसान में और भगवान में कितना अंतर है। इंसान जो करता है वो खुद के लिए करता है, और परमात्मा जो करता है वो दूसरों के लिए करता है। आज जैसे गर्भ की रक्षा की, समय आने पर उत्तरा के माध्यम से एक बालक का जन्म होता है, जिस बालक का नाम परीक्षित होता है। बोले परीक्षित जी महाराज की। इनका नाम परीक्षित क्यों रखा? पर धन रक्षित, पर माने परमात्मा ने गर्भ में रक्षा की, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। कुछ समय के पश्चात कुछ बड़े हो जाते हैं। उसी समय पर इन महाराज परीक्षित का विवाह राजा बासुक की कन्या, जिसका के नाम था नवल। एक और नाम आया उत्तर की पुत्री, जिसका के नाम था इरावती। ये भागवत में लिखा है कि साथ विवाह संपन्न होता है। आज कुछ बड़े होते हैं, कुछ और समय बीतता गया। 16 वर्ष की जब अवस्था हुई, पांचों पांडवों ने देखा जब ज्येष्ठ पुत्र अधिकारी है तो इसे राज्याभिषेक करने के बाद और हमें चलना चाहिए। आज उसी समय पर राजा परीक्षित का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद पांचों पांडव हिमालय पर्वत की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार पांचों पांडवों का स्वर्गारोहण होता है। लेकिन एक दिन राजा परीक्षित ने देखा, अब हमारे राज्य में ये देखा जाए कोई किसी को सताने वाला तो नहीं, कोई अन्याय तो नहीं। उस दिन राजा परीक्षित सोने का मुकुट अपने मस्तक पर धारण किए घोड़े पर सवार होकर आज जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन क्या देखा, उसी समय पर बेचारी गाय रवा रही है। एक बैल जो 3 पैर से लंगड़ा है, केवल एक ही पैर शेष है। आज गाय और बैल कोई काला कलूटा पुरुष सताता हुआ, लेकिन गाय रमाने लगी, पुकारने लगी। क्या बोली कि गौ मन ही मन उदास, लागी मन में भारी आस, दुष्ट से बचाए गौ वंश को चलाए। कौन वीर ऐसा जो रक्षा करे माँ की, बेड़ियों को काटे आजाद को कराए। है कोई पृथ्वी पर ऐसा वीर जो आकर मेरी रक्षा करे? आज गाय की पुकार को जैसे ही सुना, आज वही राजा परीक्षित आज चल करके आते हैं। आकर के घोड़े से उतर कर अपनी म्यान से तलवार को खींचा और कहने लगे, तू मेरे राज्य में गाय और बैल को सताने वाला, तू कौन है? तेरा नाम क्या है और तेरा काम क्या है? उसी समय पर जैसे ही तलवार को खींचकर मारना ही चाहते थे, हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे मत मारो, मैं बताता हूं। लेकिन यहां पर ध्यान, गाय क्या है, ये बैल क्या है? 3 पैर से लंगड़ा है, एक ही पैर शेष रह गया है। तो आध्यात्म विषय से देखा जाए तो ये पृथ्वी रूपी गाय है और धर्म रूपी बैल है। धर्म की 4 चरण बताए, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन 3 पैर नहीं है। आजकल देखा होगा कि सत्य नहीं रहा, लेकिन सत्य है।
माना के है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी है और कल भी रहेगा। सिद्ध किया जाए तो सत्य आज भी है जिस पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, सती आज भी है जो पृथ्वी टिकी हुई है, संत आज भी है। ये मत कहना संत आज नहीं, आज भी कोई संत है, सती भी है, सत्य भी है, लेकिन 3 पैर से लंगड़ा है, क्योंकि तप नहीं रहा, दया नहीं है और दान भी नहीं है, केवल एक ही पैर से इस बच्चा है। उसी समय पर अब तू कहने लगे, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो कहने लगा, काला कलूटा पुरुष, महाराज हम 4 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम सतयुग, दूसरा भाई त्रेता, उसके बाद द्वापर, और मैं चौथा भाई, मेरा नाम कलयुग है। कलयुग? हाँ। तू गाय और बैल को सताने वाला मेरे राज्य में ये मैं नहीं होने दूंगा। तब कहा, सुनो भगवान, मुझे मत मारो, मेरा नाम तो कलयुग है, कि तेरा काम क्या है? तो काम भी बताने लगा। तो काम के बारे में बताया। क्या बताया सुनो। मानस में एक चौपाई आती है, गोस्वामी जी महाराज ने, कि झूठा ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चवेना, झूठ ही भोजन झूठ खवेना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये मेरा काम है, झूठ ही लेना और झूठ ही देना, और झूठा ही भोजन झूठ चवेना। आज भी सिद्ध किया जाए चौपाई को तो देखो ध्यान दे, अगर घर से तो चाहे अंदर से चवेना चब के निकले और पड़ोसी पूछे, दरवाजे पे आके खड़े हो जाएं, फिर कहें ओ, पड़ोसी पूछे भैया क्या खाए क्या है? बादाम का हलवा। भोजन में भी झूठ बोलेगा, ये मेरा काम है, झूठा ही भोजन झूठ चवेना। एक और बात, झूठ ही लेना झूठ ही देना। जब लेने की बात आती है ना, तो क्या कहते हैं मालूम है? महाराज पैसों की कुछ जरूरत पड़ गई है, हमारा चेक जो रखा है, हम बैंक नहीं जा पाए, तो थोड़े से पैसों से काम चला दो, जब हम निकाल के लाएंगे तो दे देंगे। तो लेने का जब नंबर आता है तो प्राणी झूठ बोलता है, चेक है ही ना। जब देने की बात आती है तो झूठ ही लेना और झूठ ही देना। जब देने की बात आती है तो मालूम है, आहा हमने कब लिए थे पैसे, बहुत पैसे की बात करते हो तुम, तो उतने पैसे वाले। कहने का तात्पर्य झूठ बोलने का काम होगा। इसीलिए जब बताए इस चौपाई की विशेषता, इसके अंदर रा अक्षर नहीं है और मां अक्षर नहीं, ध्यान दें। रकार और मकार ये दोनों अक्षर इस चौपाई में है ही नहीं। आज इस प्रकार जब कहा, बोले अब मुझे मत मारो, बोले तो सुन, तुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे स्थान बता दो। बोले हम स्थान बताते हैं। पहला स्थान बताया, असत्य में वास करो। जैसे कहा जहाँ झूठ बोला जाता हो वहां पर तेरा वास हो। और बताओ महाराज, बोले काम करो, जुआ में वास करो, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां तेरा वास हो। और बताओ मदिरा में वास करो, जहाँ शराब पी जाती है उस घर में तेरा वास हो। और बताओ वैश्याओं में वास करो। महाराज चारों स्थान गलत ही गलत बता दिए, कोई सुंदर स्थान भी तो बताते। जैसे का बोले सुंदर स्थान बताते हैं, कांचनम वासनम, सोने में वास करो। जैसे ही सोने का नाम लिया, आज वही कलयुग आकर के महाराज परीक्षित के मुकुट में आकर विराजमान हो गए। लेकिन यहाँ पर शंका की, गीता में कहा है कि धातु नाम कांचनम आस्ति, ये कृष्ण का वाक्य है।
क्यों ने सत्यनारायण कहा है कि धातुओं में मेरा निवास है, तो फिर सोने के मुकुट में ये कलयुग कैसे प्रवेश कर गया? तो कौमा लगा देते हैं कथा। एक बार भीमबली चलकर के जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध का चमकता हुआ मुकुट जैसे ही देखा, बोले जरासंध तेरा मुकुट बहुत चमकने वाला, जरा दिखाना जरा। धीरे से मुकुट ले लिया और जैसे ही जरासंध ने मुकुट दिया, बोले अब मेरा मुकुट लौटा तो तुमने देख तो लिया। बोले ऐसे नहीं, पहले मुझसे युद्ध करो, पहले मुझे हराओ तब तुम्हें मिलेगा। जरासंध बोला ये तो छल किया है तुमने मेरे साथ, पहले से तो ले लिया है धनु मेरा मुकुट, अब तुम देने से इनकार करते हो। बोले पहले युद्ध करो। आज वहां से लेकर के आए हैं मुकुट और लाकर रख दिया था, लेकिन आज गोविंद ने स्वयं कहा है जो मेहनत से कमाया हुआ सोना है उसमें तो मेरा वास है, लेकिन अन्याय और अनीति से कमाया हुआ जो सोना है वहां पर मेरा वास नहीं है। इसीलिए उस सोने के मुकुट में कलयुग का वास हो गया। आज जैसे ही मस्तक पर कलयुग बैठ जाता है, अब कंठ सूखने लगा, प्यास लगने लगी। आज वही राजा परीक्षित घबराने लगे, मेरी रक्षा हो, मेरी रक्षा हो। घोड़े पर सवार होकर अपने घोड़े को दौड़ाया, चारों ओर जल देखा, कहीं जल मिल जाए, कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ा। आगे बढ़े, एक सुंदर सा बगीचा देखा, उस बगीचे में जाकर प्रवेश किया। वहां क्या देखा, वहां पर सभी ऋषि अपनी तपस्या में लगे हुए थे, नेत्र बंद किए और अपना ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित ने उतर कर घोड़े से जाकर के कहा, संत जी मुझे भोजन, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, मेरे प्राण निकलने वाले, मेरा कंठ सूख रहा है। बार बार जब कहा, संत की समाधि नहीं टूटी। एकदम से एक क्षण के लिए क्रोध आया, एक पल का, एक क्षण का क्रोध विनाश की ओर ले जाता है। आज जैसे क्रोध आया, समाधि जब नहीं टूटी, वहां पर एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था, मरा हुआ सर्प का पिंजर पड़ा हुआ था, अपने बाण के द्वारा उठाया और जैसे ही समीक ऋषि के गले में डाल दिया और काढ़े, ले ढोंगी तू बैठकर माला का जा। और जैसे ही वहां से राजा परीक्षित हटे, लेकिन क्या देखा, एक गौरमुख नाम के शिष्य ने जब देखा हमारे गुरु का अपमान, और हम देख रहे हैं, चलकर हमें कहना चाहिए। आज इधर तो राजा परीक्षित चलकर के आए हैं, लेकिन उधर चलकर श्रृंगी ऋषि से कहा तुम यहाँ बैठे हो और हमारे गुरुदेव का अपमान, किसने अपमान किया है? एक धर्मात्मा राजा होकर भी राजा परीक्षित ने अपमान किया है। कैसा अपमान, चलकर देखो। श्रृंगी ऋषि जैसे ही आए, श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। इतना जैसे ही कहने लगे, सुनो, इतलंगित मर्यादम तक्षके सप्तमे अहम, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है मैं उसे श्राप देता हूं। और क्या कहा, सुनो, जिसने पितु का अपमान किया और जिसने पितु का अपमान किया, ये श्राप उसे लग जाएगा। आज के साथ में दिन होते तक्षक उसको डस जाएगा। होते तक्षक उसको डस जाएगा। जैसे ही कहा, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डसेगा और उसकी अधोगति होगी। जैसे ही कहा, आज राजा परीक्षित अपने घर आते और अपने सिर से जैसे मुकुट उतार के रखते, बुद्धि तो पवित्र थी और उसी समय ध्यान किया, मैंने एक संत का अपमान किया, भला अब मेरा क्या होगा? बार बार विचार करने लगे। उसी समय पर जब समीक ऋषि की समाधि टूटी,
आज तो बड़ी दूर से देखो डॉक्टर परसारे से आए हैं, जोरदार ताली से स्वागत करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप वादे पर खरे उतरे, आपने कहा था कि हम आएंगे और देखिए आप आए तो बाहर आई और आप भी और साथ लाए भक्तों को। ये आपकी बहुत बड़ी व्यासपीठ से साधुवाद है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। उसी समय पर आज जैसे ही समीक ऋषि की समाधि टूटी, उन्हें ध्यान आया। गौरमुख नाम के शिष्य से पूछा, यहां बताओ कोई आया था? शिष्य ने बताया कि हाँ। कौन आया था? धर्मात्मा राजा परीक्षित आए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि तुम्हारे पुत्र ने और उन्हें श्राप दे दिया है कि 7वें दिन उन्हें तक्षक डसेगा। बुलाया जाए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। एक बात बताओ, अपमान मेरा किया तो श्राप मुझे देना चाहिए और तुमने उसे श्राप दे दिया। तुम्हें अधिकार किसने दे दिया? मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे मस्तक में सींग पैदा हो जाए। आज अपने पुत्र के ही मस्तक में सींग पैदा हो गया। तूने पशु के समान काम किया। इधर गौरमुख नाम के शिष्य का जाओ और राजा परीक्षित से कहना अपने लिए कल्याण का साधन खोज ले। क्यों? एक बार संत का अपमान करने से समूल नष्ट हो जाता है। क्या मानस में भाव दिया है कि साधु अवज्ञा करत भवानी, साधु